मैं ये बात एजाज अहमद तक पहुंचाना चाहती हूँ और पूरे तमाम मीडिया और तमाम जनता के पास पहुंचाना चाहता हूँ कि जो एजाज अहमद इतना दिनों से रिपोर्टिंग कर रहा है, जो तहलका मचा के रखा हुआ है आज के डेट में, क्या उसने सही किया? एक रिपोर्टर का लक्ष्य क्या है? रिपोर्टिंग का मतलब है रिपोर्टिंग में दी गई जानकारी सटीक होनी चाहिए, क्योंकि उसी का रिपोर्टिंग के अनुसार से जानकारी के आधार पर, सही जानकारी के आधार पर निर्णय ली जाती है। लेकिन एजाज अहमद ने क्या किया कि सारा जानकारी गलत उसने डाला। मौजूद है गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले राजधनवार प्रखंड के कोडाडीह स्थित अंसारी क्लिनिक के पास। ये एक निजी क्लिनिक है जहां पर इलाज के दौरान ऑपरेशन करने के बाद एक महिला की मौत हो गई है और मौत होने के बाद परिजन यहां पर शव रखकर विरोध कर रहे हैं। पहले तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं एम्बुलेंस की, जहाँ पे महिला का शव रखा है और इसी महिला का बताया जा रहा है बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा। परिणाम ये हुआ कि महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरी ऑपरेशन के दौरान महिला की दर्दनाक मौत हो गई। सबसे पहले ये गलत बोला कि ऑपरेशन के दौरान, पहले जब वो हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल में लाश पहुंचा, तो उसको पहले जिस तरह वो पेशेंट पार्टी को जाकर के पूछा कि आपका पेशेंट कैसे मौत हो गया, जब उसने बताया तो उसने क्या किया कि सिर्फ पेशेंट का बात सुना, पेशेंट का पार्टी का बात सुना। जब ये हॉस्पिटल पहुंचा था, क्या हॉस्पिटल में जाकर के खोजा कि हॉस्पिटल का मालिक कौन है, हॉस्पिटल का स्टाफ कहाँ है, हॉस्पिटल का स्टाफ कहाँ है? कुछ भी नहीं खोजा। हॉस्पिटल में तो मौजूद पेशेंट भी वहां पे बेड पे पड़े हुए थे कि क्या बात है, क्या यहाँ पे हुआ था, आप लोग इतने दिनों से भर्ती है, क्या सच है क्या नहीं है, इसने ये जानकारी लेने की कोशिश की ही नहीं। वहां पे सारा स्टाफ मौजूद है, क्या उसने ये सवाल किया? नहीं किया है कि जो अस्पताल हैं, अस्पताल के डॉक्टर जो डॉक्टर सलीम अंसारी हैं, वो मैट्रिक पास हैं और डॉक्टर से संबंधित उनके पास कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं, बावजूद ऑपरेशन कर रहे हैं। एजाज बाबू, आपने ये जो बात बोली है कि डॉक्टर सलीम मैट्रिक फेल है, आपको तो इसमें गर्व महसूस करना चाहिए कि मैट्रिक फेल होने के बावजूद भी इतना बड़ा हॉस्पिटल के एक ओनर है, इतना बड़ा संस्था वो अकेले चला रहे हैं, तो आपको तो लोगों को, जनता को एक गुड न्यूज देना चाहिए कि इतना बड़ा संस्था चला रहे हैं एक मैट्रिक फेल होने के बावजूद भी। अगर एजाज बाबू आप पढ़े लिखे हैं तो आप क्या किए, जबकि एक जनता को, लोगों को सही जानकारी भी नहीं दे पाए, सही रिपोर्टिंग भी नहीं कर पाए, पूरा पब्लिक को परेशान करके रखे हैं। एक गलत रिपोर्टिंग देने की वजह से कितना लोग परेशान हुआ, ये जानकारी पहले आपको है? कितना गरीब पेशेंट का जान जा रहा है, ये चीज का आपको अंदाजा है? नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी तो पहले अपने जमाने में तो चाय बेचा करते थे, फिर आज पूरा देश को संभाल रहे हैं, फिर तो उसको भी आपको उछाल देना चाहिए था ना कि आप तो चाय बेचने वाले थे, आज आप प्रधानमंत्री कैसे बन गए हैं, उसको पद को छीन लिया जाए। क्यों नहीं छापते हैं ये सब? छापिए। वो भी तो कल के जमाने में चाय बेचते थे, आज पूरा प्रधानमंत्री बने हुए हैं। वो तो पढ़े लिखे नहीं है, उसके पास तो डिग्री नहीं है, तो ये सब रिपोर्ट मत लिखा कीजिए। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर सारा जो लेन देन होता है वो कैश में होता है, ऑनलाइन नहीं होता है, और जब कैश में होता भी है तो उसका बिल भी यहाँ पे नहीं दिया जाता है। ऐसा आरोप यहाँ के जो परिजन हैं, मृतक के परिजन हैं, उनका भी है और मरीज के भी परिजनों का ये आरोप है। पर ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कैश लिया जाता है और कैश का भी स्लिप नहीं दिया जाता है। ये बात आपको किसने बताया? हमको तो वीडियो में, टोटल वीडियो में तो नहीं दिख रहा है कि कोई परिजन आपको ऐसा जानकारी दे रहा हो और आप उसके लिए मदद कर रहे हैं। क्या कोई वैसा जानकारी आपको दे रहा है कि एजाज भाई हमको आप हेल्प कीजिए कि यहाँ पर कैश लिया जाता है, ऑनलाइन का सुविधा नहीं है, ये आप रिपोर्टिंग कीजिए, डालिए, हेल्प कीजिए मेरा? जब ये बात आपको किसी ने बोला ही नहीं है, किसी ने कहा ही नहीं है, तो ये बात फिर अपने साथ बना करके कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ कैश लिया जाता है, ऑनलाइन का सुविधा नहीं है? सरासर तो आप सारा कुछ तो गलत बोल रहे हैं। आपका पूरा वीडियो देखने के बाद तो आम जनता को अब यही लगने लगा है कि आप बहुत पुराना दुश्मनी आप डॉक्टर सलीम से निकाले हो, जो आज थोड़ा सा आपको मौका मिला नहीं कि आप पूरा आम जनता को पागल बना देंगे सिर्फ गलत न्यूज दे करके। तो आपको दुश्मनी निकालना था तो डॉक्टर सलीम से जाकर के बात कीजिए ना, फेस टू फेस। कैरियर पर हाथ मत डालिए, ये बहुत गलत है, क्योंकि बहुत जनता को गलत न्यूज देने से बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। हैं जहां तक अभी मैंने सीएस से बात की है, सीएस का कहना ये हॉस्पिटल जो है वो अनरजिस्टर्ड है। एजाज बाबू का कहना है कि अभी अभी मेरे सीएस ऑफिस में बात हुआ, यहाँ पर मौजूद हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे हुए हैं, नर्स बैठी हुई है, सारा मेंबर यहाँ पर है, यहाँ पर आकर के किसी को ये पूछताछ ही नहीं किया कि ये आखिर मैटर हुआ कैसे, और इसने कितना झूठ बोल दिया कि हम अभी सीएस ऑफिस से मेरा बात हुआ, ये हॉस्पिटल अनरजिस्टर्ड है। अगर ये बात किया सीएस ऑफिस में तो फिर ये वीडियो क्यों नहीं डाला, आम जनता को क्यों नहीं बताया? उतना सारा जो पेशेंट मौजूद दिख रहा है, बेड में लेटा हुआ है, क्या बिना डॉक्टर का ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ पे उस हॉस्पिटल पे? बिना रजिस्ट्रेशन के उतना सारा पेशेंट आया हुआ है, इलाज करवा रहा है। एजाज बाबू को तो सारा बात ही गलत है। अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल होता तो सबसे पहले डॉक्टर सलीम तो ऑर्डर देता कि सबसे पहले हॉस्पिटल का बंद करो और सब स्टाफ, सब डॉक्टर भागो। ये तो हुआ ही नहीं, खुलेआम तो हॉस्पिटल खुला था।
क्योंकि हॉस्पिटल रियलिटी में रजिस्टर था, लीगल था, इनलीगल नहीं था। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें कि महिला क्या कहना चाह रही है। तब पहले मैंने कहूँ ऑपरेशन फिर भेल लो की ये है पहले भेल लो और कहीं भेल लो अभी दोबारा फिर जब कलकत्ता में करेंगे कहिए करेंगे कलकत्ता बाहर में रहते के दिन भेलो कलकत्ता ऑपरेशन करे 6 तारीख के करे ले 6 तारीख करे ले ने कम वैसे करके हम बैठा दे वहाँ फिर कर के मतलब फिर वहाँ कुछ भेल आते हां भेल तो जरूरी फिर ये भेल पेशेंट के पार्टी तो खुद स्वीकार किया है कि मेरा पेशेंट के यहाँ मौत हुआ ही नहीं। उसका ऑपरेशन 11 जनवरी को हुआ था डॉक्टर सलीम के यहाँ, जो डॉक्टर सलीम किया ही नहीं था, और उसको 8 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। 6 फरवरी को उसका कोलकाता में ऑपरेशन किया गया। उसके बाद 10 दिन 8 दिन वहाँ पर भी रखा गया। 23 तारीख को शाम को मतलब नाइट को शायद उनका मौत हुआ। सुबह लाश ला करके डॉक्टर सलीम के यहाँ रखा गया। क्यों? कि डॉक्टर सलीम से उन्होंने विनती करने लगा कि डॉक्टर सलीम आप हमको हेल्प के तौर पर कुछ पैसा हमको दे दीजिए। अगर हंगामा होता, केस होता, तो वहाँ पे पुलिस मौजूद होता क्या नहीं होता? केस होता, केस बनता ना डॉक्टर सलीम पर। फिर ये सब क्यों नहीं हुआ? एजाज बाबू, अगर रिपोर्टिंग में रिपोर्ट अच्छा से नहीं देने आता है तो फिर आप चैनल को बंद कर दीजिए, बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन गलत न्यूज़ मत दिया कीजिए।